तुमने एक पतिव्रता स्त्री को ललकारा है। ये मेरी अंतिम चेतावनी है तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, मत खेलो एक पतिव्रता स्त्री के सिंदूर के सत्व से। आज संसार को सिंदूर की शक्ति का अनुभव होगा। समस्त संसार जानेगा कि पतिव्रता स्त्री के सत्व से खेलने का परिणाम क्या होता है। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र को दंड देने के पश्चात स्वर्गलोक का ये सिंहासन रिक्त है। और जब तक देवराज इंद्र के अहंकार का समूल नाश नहीं होता, वो इस सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। और तब तक उनकी अनुपस्थिति में सृष्टि के दायित्व के निर्वहन हेतु किसी न किसी को उनका कार्यभार संभालना ही होगा, क्योंकि स्वर्गलोक का ये सिंहासन रिक्त रहे ये उचित नहीं है। नारायण नारायण। हे रुद्रावतार, हमें बताइए, देवराज इंद्र की उपस्थिति में कौन इतना तेजमय तथा पुण्यवान है जो स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराज सकता है। तथा कुशलता एवं धर्म पूर्वक दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। गुरु बृहस्पति देव, आप देवों के गुरु हैं। विधि का विधान यही कहता है कि राजा की अनुपस्थिति में केवल गुरु ही होते हैं जो राज्य के समस्त दायित्वों को संभाल सकते हैं। अतएव देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में आपको इस स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराजमान होना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं और नहीं नहीं, ये संभव नहीं है प्रभु। मैं इंद्र का सिंहासन कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय। प्रभु, आज अंजना ने समस्त बाधाओं को पार कर वो कार्य कर लिया है जिसे इस संसार में किसी ने नहीं किया था। आज अंजना को उसकी भक्ति एवं पतिव्रत धर्म के पालन का वरदान दीजिए प्रभु। मैं अकेले अंजना को वरदान नहीं दे सकता। क्यों प्रभु? आप तो अकेले ही सक्षम है, फिर क्यों नहीं दे सकते अंजना को वरदान? क्योंकि सुहाग की देवी आप हैं। वरदान देने हेतु मेरे साथ आपको भी अंजना के समीप चलना होगा। जैसी आज्ञा प्रभु।
माता पार्वती आप। हाँ अंजना, तुम्हारी साधना एवं तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई। तुमने समस्त बाधाओं को पार कर सच्चे मन एवं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी साधना को पूर्ण कर लिया है। इस निष्ठायुक्त तपस्या के पश्चात तुम पतिव्रत धर्म की सभी शक्तियों को धारण करने योग्य बन चुकी हो। अंजना, अब तुम में एक पूर्ण पतिव्रता स्त्री के समस्त गुण हैं। आज तुमने इस पवित्र गुफा अमरनाथ का द्वार खोल दिया है। आज यहां तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई है। अतः आज के बाद आने वाले हर युग में जो भी मनुष्य इस अमरनाथ गुफा में आकर मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मुझे अब शीघ्र ही अंजन प्रदेश पहुंचना होगा और मायावी का सच जानना होगा। प्रभु, ये कैसे संभव है? इंद्र के स्थान पर मैं इंद्रलोक की व्यवस्था कैसे देख सकता हूं? प्रभु, मैं तो केवल देवों का गुरु हूं। गुरु बृहस्पति देव, स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। देवराज इंद्र के बाद आप ही हैं जो इस सिंहासन को कुशलता पूर्वक संभाल सकते हैं। हाँ गुरुदेव, आप इस आसन को ग्रहण करें। आप समस्त देवों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। सृष्टि की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और यह अधिकार भी केवल आप ही का है। बृहस्पति देव, प्रभु सत्य कह रहे हैं। इस संक्रमण काल के समय स्वर्ग लोक को संभालने का उत्तरदायित्व केवल आप ही उठा सकते हैं। हाँ गुरुदेव, स्वीकार कर लीजिए इस दायित्व को। हाँ गुरुदेव, कृपा करके ना मत कहिएगा। हम समस्त देवों की आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। ठीक है, यदि आप सबकी इच्छा तथा प्रभु का आदेश है तो सृष्टि के कल्याण और स्वर्गलोक के हित के लिए मैं स्वर्गलोक के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए तैयार हूं। किंतु एक प्रार्थना है प्रभु। कैसी प्रार्थना गुरुदेव? मैं अगले इंद्र का चयन होने तक स्वर्गलोक के अधिपति का निर्वहन करूंगा।
स्वर्गलोक के सिंहासन को ग्रहण नहीं करूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरु बृहस्पति देव। अब मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब मुझे आज्ञा दें। मुझे यहां से बाहर निकालो। देवो, देवो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं किंतु जा नहीं पा रहा हूं। मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो यहां से। कौन हो तुम? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांत रहो। क्योंकि तुम चाहे कितना भी शोर क्यों ना मचा लो, यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम सब कौन हो? कौन हो तुम सब? मैं एक चक्रवर्ती और बहुत ही अहंकारी राजा था। अनेकों अश्वमेघ यज्ञ किए, जिसके कारण मैं अहंकार में डूब गया। मंत्री, जाओ उस राज्य को भी अपने अधीन कर लो। आक्रमण! और दंड स्वरूप मुझे इस गुफा में आना पड़ा और तब से यहीं पड़ा हूं। मैं एक बहुत बड़ा ऋषि था। मुझे अपनी तप की शक्ति का अहंकार हो गया था। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा था। इसीलिए अहंकार का दंड भोगने हेतु मुझे इस अंधेरी गुफा में डाल दिया गया। आज हम सब अपने अपने अहंकार का दंड भोग रहे हैं, ताकि हम यहाँ इस एकांत स्थान पर उपासना के द्वारा अपने अंतः के विकारों का शमन कर सकें, आत्मशुद्धि कर सकें। यहाँ उपस्थित हम सभी दंड भुगत रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर बैठे अहंकारी इंद्र का संहार कर सकें। अहंकारी इंद्र का संहार? इंद्र का संहार? क्या तुम लोग सचमुच? हाँ, हम नाम से भले ही ना इंद्र हों, किंतु स्वभाव और गुण इंद्र का ही है। अहंकार से भरा हुआ, अपने आगे सबको तुच्छ समझना, किसी को भी महत्व ना देना, ये सब तो इंद्र का ही गुण है ना। परंतु तुम कौन हो? तुम्हें किस बात का अहंकार था? मुनिवर, मैं स्वर्गलोक का राजा देवराज इंद्र हूं। मुझे मिथ्या अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे बढ़कर दूजा कोई नहीं है। अच्छा, तब तो तुम्हें भी हमारे साथ ही इस गुफा में सदा सदा के लिए रहना पड़ेगा। अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मैं समझ गया कि मैं कितना बड़ा अधर्म कर रहा था। मैं अज्ञानी साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रावतार से टक्कर लेने चला था, किंतु अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मुझे पश्चाताप करना है। पश्चाताप ही क्षमा का मार्ग है।
क्षमा का मार्ग अर्थात बाहर निकलने का मार्ग। हाँ, जिन्होंने दंड दिया है अब वही हमें इस अंधी काली गुफा से बाहर निकाल सकते हैं। हनुमान की आराधना ही हमारा उद्धार कर सकती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। आओ पवन सुत नाम, हम सब वीर विक्रम बजरंग, रुद्र अवतार हनुमान की आराधना करें, कंचन बरन क्योंकि वही सर्वकालिक संकट मोचन है। हाथ वज्र और संकट मोचन। मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, जिस भक्त की भक्ति भगवान के जीवन का आधार बन जाए, वो भक्त इस संसार का सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है, जो तुम हो। हाँ हनुमान, तुम्हारी भक्ति के बिना मेरा जीवन भी अधूरा है। तुम जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, धन्य तो मैं हूँ, आभारी हूँ आपका। सदैव ऋणी रहूंगा मैं आपका, जो आपने मुझे अपनी भक्ति करने का अवसर प्रदान किया। मेरे जीवन का प्रण है आपकी भक्ति करना। भ्रातृक्षपति, भ्राता हिमवंत, हम अंजन प्रदेश के राज्य की सीमा पर आ गए हैं। यहीं से हमारे शत्रुओं के राज्य की सीमा आरंभ होती है। यही वो मिट्टी है ना जिसने हमारे भ्राता के भाल पर देशद्रोही का तिलक लगाया, मेरे भ्राता का अपमान किया।
अब देखना अंजन प्रदेश के वानरों को इसी मिट्टी में कैसे मिलाते हैं। हम संपूर्ण अंजन प्रदेश को रौंदेंगे, त्राही त्राही करेंगे ये वानर, त्राही त्राही। आक्रमण! रीछो, आज मैंने तुम्हारी और वानरों की मित्रता को जड़ से काट दिया, जड़ से। आज रीछो के हाथों वानरों का इतना रक्तपात होगा, इतना रक्तपात होगा, जिसकी रक्त लाली इस धरती से कभी धूमिल नहीं होगी, और ना ही इनके तन और मन के घाव कभी भरेंगे। मारीच की माया चल गई, मारीच की माया छल गई। सर्वनाश, सर्वनाश। आज मेरा मन इतना भटक क्यों रहा है? क्यों बार बार मेरा मन अंजन प्रदेश तथा माता पिता की ओर आकृष्ट हो रहा है? ऐसा क्यों मन को आभास हो रहा है कि अंजन प्रदेश किसी संकट में घिर गया है? मेरे माता पिता मुझे बहुत याद कर रहे हैं। क्यों बार बार मेरा मन अंजन प्रदेश चलने को कह रहा है? जय 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 बजरंग। ये मेरी भक्ति कौन कर रहा है? महिमा अपरंपार तुम्हारी, सब पे कृपा करते हो अकारण। ओह अच्छा, तो ये देवराज इंद्र हैं जो अपने उद्धार के लिए मुझे पुकार रहे हैं। देवराज इंद्र, आपकी भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन के सारे द्वेष, सारे विकार मिट गए हैं। आपका अहंकार समाप्त हो गया है। कि मुझ पे कृपा यह भारी। जय श्री राम। जय 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 बजरंग बली प्रभु, महिमा अपरंपार तुम्हारी, सब पे कृपा करते हो अकारण। वीर पराक्रमी निरहंकारी, चूर चूर किया गर्व मेरा, कि मुझ पे कृपा यह भारी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। पद इंद्र का पाकर मूढ़मती मैं बन बैठा अभिमानी, फिर भी क्षमा किया सुमति दी, धन्य हुआ मैं अज्ञानी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। निज अहंकार को त्याग के मैं प्रभु शरण तुम्हारी आया, मायावश अज्ञानी था सन्मार्ग तुम्हीं ने दिखलाया। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली।
अभी तक पुत्री अंजना लौट कर नहीं आई और न ही उनका कोई समाचार आया है। कहीं किसी विकट परिस्थिति में तो नहीं फंस गई पुत्री? मैंने समझाया था उसे कि यह साधना बहुत कठिन है, पर उसने, हे विधाता, सब कुशल रखना, हमारे राज परिवार की रक्षा करना प्रभु। ना तो पुत्र केसरी का ही कुछ पता है और ना ही जामवंत जी का। न जाने कहां चले गए दोनों। महाराज, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्या हुआ सैनिक? तुम ऐसे इस घायल अवस्था में कैसे? तुम घायल कैसे हुए सैनिक? किसने किया घायल तुम्हें? वो क्या हुआ सैनिक, बताओ। रीछों ने आक्रमण किया है हम पर। क्या कह रहे हो तुम सैनिक? रीछ अंजन प्रदेश पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? रीछ तो हमारे मित्र हैं, वो हम पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? मित्र थे महाराज, किंतु अब नहीं। वो हमारे घोर शत्रु हैं, घोर शत्रु। नहीं नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था प्रभु। मैं सब कुछ भूल गया था, पद की गरिमा, मर्यादा, सब कुछ। अहंकार वश मैं आपको भी भूल बैठा था प्रभु। कृपया कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे संकट मोचन, हे रुद्रावतार, हमें मुक्त कीजिए, हमें मुक्त कीजिए। हे प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप जिस मार्ग को दिखाने के लिए कह रहे हैं, वो मार्ग आप स्वयं भी देख सकते हैं। स्वयं? स्वयं कैसे प्रभु? अपने भीतर के अहंकार के अंधकार को हटाकर। देवराज इंद्र, अहंकार इस संसार की सबसे बड़ी बुराई है, प्राणी के विनाश में सबसे बड़ा घातक अस्त्र है। किसी भी वस्तु का अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अपितु जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य क्षण भर में खो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये गुफा क्या है? ये गुफा एवं इस गुफा का अंधकार आपके अहंकार का अंधकार है। अपने अहंकार को हटाकर देखिए, आपको यहाँ से बाहर जाने का मार्ग स्वतः दिखेगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
प्रभु प्रभु आइए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, हमें मार्ग दर्शाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ जैसे अहंकारी के अहंकार का नाश कर मुझे क्षमा कर दिया। आप दया के सागर हैं प्रभु, दया के सागर। उठिए देवराज इंद्र, आइए आइए मेरे साथ स्वर्गलोक। वहां सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। उनका अपमान किया, उन्हें घायल किया। क्यों? पूछना तो हमें चाहिए कुंजर। क्या 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 कह रहे हो हेमंत? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं तुम्हें कुंजर। अरे जामवंत जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। बताइए इन लोगों को कि रीछों और वानरों में कितनी घनिष्ठ मित्रता है। अब आप ही समझाइए इन लोगों को। नहीं, ये भ्रमवश नहीं कह रहे हैं। अब हम घनिष्ठ मित्र नहीं हैं। मित्र की बात भूत हो गई है। जामवंत जी, आप भी इन्हीं की भाषा बोलने लग गए? हाँ हाँ कुंजर, ये हमारे शुभेच्छु हैं और हम इनके साथ मिलकर अपना प्रतिशोध लेने आए हैं। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध जामवंत जी? अपने अपमान का, अपने ऊपर हुए अत्याचार का। अरे कैसा अपमान, कैसा अत्याचार जामवंत जी? किसने किया आपका अपमान और किसने किया आप पर अत्याचार? कुछ हमें भी बताएंगे आप? तुमने किया है कुंजर, तुमने किया है मेरा अपमान, तुमने किया है मेरे ऊपर अत्याचार, और इसके बदले मैं पूरे अंजन प्रदेश को शमशान बना दूंगा, शमशान। और इसके बदले मैं पूरे अंजन प्रदेश को शमशान बना दूंगा, शमशान। एक भी वानर जीवित नहीं बचेगा। इस पूरे अंजन प्रदेश पर वृक्षों का साम्राज्य होगा। और जामवंत यहां का राजा होगा, राजा। बस जामवंत, बस। एक शब्द मुख से मत निकालना तुम।
यह संभव नहीं है। हमारे जीते जी तो कदापि संभव नहीं जामवंत। और एक बात सदा याद रखना तुम कि कुंजर वृद्ध अवश्य हुआ है, किंतु निर्बल नहीं। हमारी शक्तियां वृद्ध नहीं हुई हैं जामवंत। और जब तक हम अंजन प्रदेश में हैं, हम तुम्हारा यह दुष्स्वप्न कभी साकार नहीं होने देंगे, कभी नहीं। अभी पता चल जाता है। कुंजर, संभालो अपने आप को। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा कुंजर। सैनिकों, बंदी बना लो इनको, ले जाओ। पाप के पश्चाताप के पश्चात आपका हृदय निर्मल हो गया है। आपने उस पुण्य को पुनः अर्जित कर लिया है जो इस सिंहासन पर बैठने के लिए आवश्यक है। अतः आइए एवं सिंहासन को ग्रहण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कीजिए, सृष्टि की व्यवस्था का संचालन कीजिए। प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भांजो, भांजो, सर्वनाश, सर्वनाश। भांजो, कर, दूषण, तुम लोगों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। हमारी योजना पूर्ण रूपेण सफल हो गई है। अंजन प्रदेश पर अब जामवंत का राज है, अर्थात जामवंत के रूप में तुम्हारे इस मामा मारीच का राज है। सच मामा मारीच? हाँ भांजो, बिल्कुल सच। अंततः अंजन प्रदेश पर अब हम असुरों का राज्य हो गया है। वाह, काल कंटक भी हट गए मार्ग से। इधर उस केसरी को हमने बंदी बना रखा है और उधर उस अंजना को जरासुर ने घेर रखा है। ना अंजना का व्रत पूर्ण होगा और ना मायावी का रहस्य उद्घाटन होगा। ऐसा नहीं है महाराज, अंजना ने अपना व्रत पूरा कर लिया है और वो अंजन प्रदेश की ओर लौट रही है। ये कैसे हो सकता है शुक? जड़ासुर की पकड़ से अंजना कैसे मुक्त हो सकती है? उसने जड़ासुर को जला के भस्म कर दिया है और अपनी साधना पूरी कर ली। ये तो घोर अनर्थकारी सूचना है, अमंगलकारी सूचना है। यदि अंजना अंजन प्रदेश पहुंच गई और केसरी को पहचान लिया तो हमारे किए गए सारे परिश्रम पर पानी फिर जाएगा। नहीं अंजना, नहीं।
मैं तुम्हें अपनी माया पर संकट नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। आ गई देवी अंजना, आओ। मैं जानता था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम अवश्य आओगी मुझे इस बंधन से मुक्त करने। तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरी आंखें पथरा गई। आओ और अपने पति केसरी को इस बंधन से शीघ्र ही मुक्त करो। मुझे हर्ष है देवी अंजना, अंततः तुम्हें विश्वास तो हुआ कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, कोई मायावी नहीं। इस बात का निर्णय मेरी मांग का सिंदूर करेगा कि तुम कौन हो, मायावी या महाराज केसरी। हे प्रभु, हे मेरी मांग का पवित्र सिंदूर, निर्णय करो कि ये प्राणी जो मेरे समक्ष खड़ा है वो कौन है। मेरे मांग के सिंदूर की लाज रखना प्रभु, और निर्णय करो कि ये कौन है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस दिन मेरी आंखों ने जो देखा था वही सत्य था। ये मायावी था, महाराज नहीं, महाराज के भेष में कोई मायावी। किंतु यदि ये मायावी था तो महाराज केसरी कहाँ है? मुझे इस घटना की सूचना शीघ्र ही महाबली काका और पिताश्री को देनी होगी और महाराज केसरी को ढूंढना होगा। उन्हें उनकी विपदा से शीघ्र ही निकालना होगा मुझे। नहीं हटा पाओगे महाराज केसरी की विपदा की दलदल को। देवी अंजना, तुम महाराज केसरी को कदापि नहीं ढूंढ पाओगे, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी साधना पूर्ण करके लौटने के मध्य में ही
वास्तविक महाराज केसरी को यहाँ से हटाकर एक गुप्त स्थान पर भिजवा दिया है। तथा उसके स्थान पर अपनी माया से महाराज केसरी के इस प्रतिरूप को यहाँ स्थापित कर दिया था। देवी अंजना, जब मुझे तुम्हारे पतिव्रता व्रत के पूर्ण होने के विषय में पता चला तो छोड़ो, छोड़ो मुझे। मरीच, तेरे इस घृणित मंशा को मैं कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। अरे कोई है कोई? बंदी बना लो इस मरीच को। सैनिकों, सैनिकों! महाराज केसरी, तुम्हारा यह आदेश अब केवल इस वायुमंडल में गूंज बन के गूंजता रहेगा, क्योंकि अब तुम अंजन प्रदेश के महाराज नहीं हो। अंजन प्रदेश पर अब ऋषियों के रूप में हमारा असुरों का राज है, असुरों का। हमारी बात मानी जाएगी, हमारे आदेश का पालन होगा। असुर सैनिकों, ले जाओ इससे हमारे भांजे खरदूषण के पास, ले जाओ। महाराज केसरी। महाराज केसरी। याद रहे, तुम कोई साधारण मायावी अथवा साधारण प्रतिरूप नहीं हो। अब तुम अंजन प्रदेश के महाराज केसरी हो। तो ध्यान रहे, अभिनय भी महाराज की भांति ही होना चाहिए। सावधान रहना, सतर्क रहना। तुम्हारा ये भेद कभी भी किसी के भी सामने खुलना नहीं चाहिए। तुम्हें इस भेद को गुप्त रखने के लिए यदि अपने जीवन को मृत्यु की भेंट चढ़ाना पड़े तो चढ़ा देना, समझे? महाराज केसरी। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया मेरा उद्देश्य। मैंने इस अंजन प्रदेश की संपूर्ण व्यवस्था को उलट पुलट कर दिया है, उलट पुलट। और जामवंत के रूप में मैं मारीच यहाँ का महाराज बन बैठा हूँ। महाराज। अब ये अंजन प्रदेश कभी भी हर्ष का वसंत नहीं देखेगा, कभी नहीं। महाराज केसरी का पुत्र मारुति भी यहाँ कभी हंसी और खुशी नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता। सर्वनाश, सर्वनाश।
इस राजमहल में आपका बड़ा ही अनादर हुआ है। भले ही हमने इस राज को विजित किया है, लेकिन इस राज्य पर आप ही का अधिकार है। मारुति को जब इसके बारे में पता चलेगा और आप सबके बारे में पता चलेगा तो वो आप सबको नहीं छोड़ेगा। आपको ऐसा दंड देगा वो कि इस अंजन प्रदेश में क्या समस्त पृथ्वी में आपको छिपने का स्थान नहीं मिलेगा। जय